नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आर के संस्कृत स्टडी में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। और हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भारवी वीरस्तम किरात अर्जुनीयम। और किरात अर्जुनीयम के पहले सर का हम वाचन कर रहे हैं और पहले सर में हमने 4 श्लोकों का वाचन कर चुके हैं। और यह किरात अर्जुनीयम पे महाकवि मल्लिनाथ ने घंटापथ नामक एक टीका भी लिखा हुआ है और इसमें 46 श्लोक हैं और 46 श्लोक में 44 श्लोकों तक तो वंशस्थ छंद जाती है और 45वें में पुष्पिताग्रह और अंतिम श्लोक अर्थात 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। हम पढ़ रहे हैं 5वें श्लोक को। इसके पहले श्लोक में हमने देखा कि वनचर जो वह वनेचर था वह आके महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि हमारे द्वारा अर्थात जो कार्य में नियुक्त किए गए अनुचर हों या जो अनुचर या उनके जो नौकर इत्यादि होते हैं तो उनको अपने मालिक से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने मालिक से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और विशेष करके वह गुप्तचर रूपी जो गुप्तचर यानी गुप्तचर के रूप में जिसको नियुक्त कर किया जाए या कोई वनेचर हो या तो उनका कोई दास हो, ऐसे लोगों को तो कभी भी अपने मालिक से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह गुप्तचर रूपी नेत्रों से ही वह राजा दूसरे राज्य के वृत्तांत को देखता या समझता है। उसके बाद वो यह बता रहा था वनेचर कि मेरे द्वारा कही गई जो बातें हैं तो वह श्लोक में बताया था कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, हितकर और मनोहर अर्थात जो अपने हित में हो और प्रिय सुनने में भी प्रिय लगे, ऐसी बातें क्या होती हैं? दुर्लभ होती हैं। ऐसी वाणियां दुर्लभ होती हैं कि जो हितकर भी हो और प्रिय भी हो। तो ऐसी वाणियों को हम नहीं बोल सकते हैं। और जब हम जो हितैषी लोग होते हैं वह आपके हित चाहने के लिए अपने दोस्त यार मित्र सखा इत्यादि किसी का भी हित आप अगर चाहेंगे उसको ऐसी बातें कभी नहीं बोलेंगे जो उसको वर्तमान में प्रिय लगे, यानी जो हित के योग्य बात होगी वो उसको कटु लगेगी कि यह बातें उसको तीक्ष्ण और कटु लगेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है जो आपके हित में भी रहे और प्रिय भी लगे। अब इस श्लोक में यह कह रहा है वनेचर युधिष्ठिर से कि हे महाराज, मेरे द्वारा जो गलती हो या ना हो, मेरे द्वारा जो बोली अगर मैं जो बोल रहा हूँ सत्य असत्य कुछ भी बोलूंगा उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। किंतु इस श्लोक में बताया कि जो हितैषी लोग होते हैं तो वह अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए, और जो वफादार नहीं होता है तो वह सेवक भी दुष्ट होता है, और जो सेवकों का नहीं सुनता है वह मालिक भी दुष्ट होता है। तो आइए हम वाचन करते हैं वंशस्थ छंद में किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर के 5वें श्लोक का। सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम, सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम, हितार्थय संश्रुते सकिं प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, निर्पेष्वमातेषु च सर्वसम्पदा, निर्वेष्वमातेषु च सर्वसम्पदा। अर्थात यह कह रहा है यो धीपम तो यह अधीप अर्थात जो व्यक्ति अधीप माने अपने राजा से, यह धीपम जो व्यक्ति अपने राजा से, साधु न शास्ति और शास्ति माने होता है उपदेश, यानी कि कुछ कहना, जो हित के योग्य जो उपदेश होते हैं उनको बता रहा है कि जो हितैषी लोग हैं वह उचित परामर्श देना चाहते हैं या उचित परामर्श देते हैं। तो यह अधिपम जो अपने राजा को
जो अमात्य इत्यादि होते हैं, जो अमात्य हों या सेवक गण हों, ऐसे लोगों को बता रहा है कि यो अधिपम, जो व्यक्ति या जो अमात्य अर्थात जो प्रधानमंत्री हो चाहे जो सेवक हो, अधिपम माने अपने राजा को साधु न शास्ति, और शास्ति माने होता है उपदेश, उपदेश देना, परामर्श देना, और साधु माने सही। तो जो व्यक्ति अपने अधिप अपने राजा को सही उपदेश न देता हो, सही परामर्श न दे, साधु न शास्ति, सही परामर्श न दे, स किम सखा, वह कुशित मित्र होता है। वह कैसा मित्र, स किम सखा, वह कैसा मित्र, अर्थात वह बुरा होता है, वह कुशित होता है, वह दुष्ट होता है, जो अपने राजा को या अपने स्वामी को या अपने मित्र को, अपने सखा को सही सलाह न दे, वह सकिम सखा, वह किस प्रकार का सखा है, अर्थात वह बुरा है, कुशैतिश है। और कह रहे हैं क्या, हितार्तय संश्रुते सकिम प्रभु, सकिम प्रभु, और वह मालिक भी दुष्ट है, वह मालिक भी दुष्ट है, और वह स्वामी भी। क्या कर रहे हैं, हितार्थ यह संस्कृति, जो हितैषी लोगों की बातों को नहीं सुनता है। पहले लाइन में बताए कि वह व्यक्ति, वह सेवक, वह अनुचर दुष्ट है, जो अपने स्वामी को सही परामर्श या सही बात की सलाह न दे। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं, हितार्थ यह संस्कृते स किम प्रभु, जो अपने हित के योग्य अपनी बातों को न सुने न माने, अपने हितैषियों की बातों को न सुने, वह स किम प्रभु, वह कैसा मालिक, वह कैसा राजा, वह कैसा नृप, वह कैसा स्वामी है, जो अपने हितैषियों की बातों को न सुने। अब नीचे कर रहे हैं ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, निरपे माने राजा, आमित्य माने होता है आमत्य, आमत्य माने प्रधानमंत्री, अर्थात राजा और मंत्री के सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूल परस्पर संबंध रहने से, जो परस्पर संबंध होता है, ही माने क्योंकि, नृप माने राजा, आमित्य माने मंत्री, तो राजा और मंत्रियों के सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूल जो विचार होते हैं, परामर्श होते हैं, जब जो सदा एक दूसरे के अनुकूल विचार विमर्श रहेंगे या रहते हैं, तो कुर्वते रतिम सर्व संपदः, तब उनके यहाँ सभी प्रकार की संपत्तियां सदैव अनुरक्त करती। उस राज्य की जो संपत्तियां हैं, जो लक्ष्मी है, जो धन वैभव है, तो वह राजा और मंत्री के बीच में जो परामर्श होता है, जो दोनों का परामर्श होता है, तो बहुत अनुकूल होना चाहिए, एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। और जिस राज्य में राजा और मंत्री के मत लीजिए कि दोनों का परामर्श अनुकूल हो, एक दूसरे के द्वारा विचार विमर्श वह राज्य चल रहा हो, तो वहां क्या कर रहे हैं, सर्व संपदा, सभी संपत्तियां जो होती हैं, कुर्वते रतिम, सदैव के लिए वह अनुरक्त रहती